हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम कोई भी बैन अवी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डॉलर में ही क्यों करते हैं, और हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ जो नोट है वो क्यों हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डॉलर में ही क्यों करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल शुरुआत ऐसे होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हो गई थी तो दुनिया की माशी हालत काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो कंट्रीज़ के सामने अपनी डेवलपमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, उसको दोबारा सही कंडीशन में लाने के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। इस सिलसिले के अंदर 1944 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 44 कंट्रीज़ बैठे और उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक को बनाना है, IMF को बनाना है। वैसे तो मैं वर्ल्ड बैंक और IMF पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके दोनों वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि डॉलर को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी होगी। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे कम नुकसान भी अमेरिका को हुआ था और उसकी इकोनॉमी कंडीशन भी और कंट्रीज से बेहतर थी। इसलिए ब्रिटिश ने सपोर्ट किया अमेरिका को और अमेरिका ने अपना डॉलर को एज अ इंटरनेशनल करेंसी एग्री करवा लिया और कंट्रीज से। इसे हम बैटल वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी तारीख में याद रखते हैं। अंदर 2 प्रॉमिस अमेरिका ने किए कि वो अपनी डॉलर को लिमिटेड प्रिंट करेगा, यानी कि डॉलर वो अनलिमिटेड नहीं छापेगा, और दूसरा, अगर कोई कंट्री चाहे तो अमेरिका से $35 पर आउंस के एवज जो सोना है वो ख़रीद सकती है। क्योंकि उस वक्त भी और आज भी अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का रिज़र्व मौजूद है, इसलिए अमेरिका इसलिए वो ये बात पूरी कर सकता था कि $35 पर आउंस के एवज वो सोना वापस कर दे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और सारे कंट्रीज़ एग्री भी थे, लेकिन जब वियतनाम वॉर स्टार्ट हुई तो कंट्रीज़ ने नोटिस किया कि अमेरिका वियतनाम वॉर के दौरान अपनी मर्ज़ी से ही डॉलर छाप रहा है और डॉलर अपनी मर्ज़ी से ही वो मार्केट में सप्लाई कर रहा है। इस चीज़ को काफ़ी कंट्रीज़ ने पसंद नहीं किया और फ्रांस ने तो अपना गोल्ड, यानी कि जो अमेरिका ने वादा किया था कि $35 पर आउंस के एवज वो सोना देगा, वो अमेरिका से वापस मांग लिया। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हत्ता तक कि जो ब्रेटन वुड का कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको सस्पेंड भी कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो डॉलर जो था वो कई कंट्रीज़ के पास एज अ रिज़र्व पड़ा हुआ था और ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब उसके पीछे कोई सोना बाकी रहा ही नहीं, तो इसलिए उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई। लेकिन अभी अमेरिका के खेल ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रह सकता था, क्योंकि USSR और चाइना भी अब आहिस्ता आहिस्ता ताकत में आते जा रहे थे और दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो अमेरिका को डॉलर के बदले कुछ तो देना था। यहाँ पे अमेरिका ने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया और सीधा रिचर्ड निक्सन पहुँचे किंग फैसल के पास, यानी कि सऊदी अरब पहुँचे, और उन्होंने कहा कि आप जितना भी ऑयल किसी कंट्रीज़ को बेचेंगे वो डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दें। किंग फैसल इस बात पे मान गए। वो इसलिए मान गए क्योंकि उससे पहले ही अरब और इसराइल वॉर हो चुकी थी और अरब उसमें शिकस्त खा चुके थे, और अमेरिका ने बदले में उनको ऑफ़र दी कि हम आपकी तमाम ऑयल फील्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक हल्की फुल्की धमकी कह सकते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो दोबारा जंग छिड़ सकती है अरब और इसराइल के दरमियान। तो सऊदी अरब इस बात पे एग्री हो गया और उन्होंने डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट कर दी। जो वहाँ से एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसे हम पेट्रो डॉलर के नाम से जानते हैं, जो आज भी कोई भी कंट्री अगर ऑयल ख़रीदना चाहता है तो वो हमेशा डॉलर में ही ट्रांजैक्ट करेगा। अच्छा, यही सेम ऑफ़र ओपेक कंट्रीज़ को भी दी गई और वो भी इसका ऑफ़र को मान गए। तो आज तक 2020 में भी
اگر آپ آئل خریدنے جائیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ کو ڈالر میں ہی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے ڈالر ابھی بھی انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے. تقریباً 90% مارکیٹ شیئر ڈالر کے پاس آج بھی ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کا. تو یورو اور ین کے اندر بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، لیکن 90% شیئر ابھی بھی امریکن ڈالر کے پاس یہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.